Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solution to Black Book। आज मैं आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसीलिए इस वीडियो का नाम है सुपर इंटीग्रेशन ट्रिक। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स कौन से हैं जो आप इंटीग्रेशन में फेस करते हो। सो द प्रॉब्लम्स आर लाइक दिस: इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेज टू 5x dx। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके छोड़ देते हैं। या फिर 0 to π/2 integration of cos cube x dx, such questions, although these questions are easy, they used to टेक अप लॉट ऑफ योर टाइम, जो आपके पास डेफिनेटली एग्ज़ाम में नहीं होता। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपके लिए सुपर इंटीग्रेशन ट्रिक लाया हूँ, जिसका नाम है वॉलीज रिडक्शन फॉर्मूला। बट वो मैं आपको बहुत ही सिंपल और सीधे साधे तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट अस से मेरा पहला सम है इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड मेरा दूसरा सम है इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो पहली चीज़ मैं जो आपको बताना चाहूँगा, ये जो ट्रिक है ये 0 to π/2 के लिए ही काम करती है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ट्रिक है ये साइन के लिए भी सेम है और कॉस के लिए भी सेम है। तो आपके कॉस के लिए कुछ अलग से याद नहीं रखना है। ओके, तो पहली दो चीज़ें जो आपको समझनी है, ये ट्रिक 0 से लेके π/2 तक काम करती है। दूसरा, ये ट्रिक साइन के लिए और कॉस के लिए एग्जैक्टली सेम है, नो चेंज एट ऑल। ओके, तो देखिए आपके सामने इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है एंड इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि साइन की पावर या फिर कॉस की पावर इवन है या ऑड है, दैट्स इट, और आपका सम बड़ी ही आसानी से हो जाता है। तो पहले सम में साइन की पावर 2 है, 2 एक तरह का इवन नंबर है। दूसरे सम में साइन की पावर ऑड है, क्योंकि वो 3 है, तो 3 एक तरह का ऑड नंबर है। ठीक है, तो जहाँ पे भी साइन की या कॉस की पावर इवन रहेगा, आपको एंड में π/2 लिखना है, और जहाँ पे भी साइन या कॉस की पावर ऑड रहेगी, आपको एंड में कुछ नहीं लिखना है। वेरी सिंपल, राइट। और फिर आपको एक डिनोमिनेटर का साइन ऐसे बना देना है। ओके, तो ये तो बड़ा ही आसान हो गया। दिस इज जस्ट चाइल्ड्स प्ले, बिकॉज जहाँ पे भी पावर इवन दिखेगी आपको π/2 लिखना है, और जहाँ पे भी पावर ऑड दिखेगी आपको कुछ नहीं लिखना है। वेरी सिंपल। अभी साइन की पावर क्या है देखिए, पहले क्वेश्चन में 2 है, तो नीचे आपको 2 लिखना है। यहाँ पे साइन की पावर क्या है, 3 है, तो नीचे आपको 3 लिखना है, फिर आपको दे देना है डॉट। ओके, अभी आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। तो पहले सम में देखिए 2 के पीछे जाने के लिए अपने को 2 नंबर्स पीछे जाना है। तो 2 को 2 नंबर पीछे लेके जाइए, 0 आएगा। तो डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं लिखते, तो यहाँ पे आपको रुक जाना है। ठीक है, और फिर ऊपर आपको क्या लिखना है, ऊपर आपको उसके पीछे वाला ऑड नंबर लिखना है। तो 2 के पीछे कौन सा ऑड नंबर है, 1। बस यहीं पे आपका सम का आंसर आ गया। तो ये आ गया 1 into π एंड 2 into 2 4। बड़ा ही आसान है। आप बोलेंगे सर और सम दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 लिख दिया, तो 3 के पीछे अगर आप 2 नंबर गए तो आपको मिलेगा 1 बराबर। और ऊपर लिखने के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, केवल 2 छोड़ के, बिकॉज अगर नीचे ऑड नंबर लिखते हो तो ऊपर इवन नंबर लिखने होते हैं। तो ऊपर हम 2 लिखेंगे, 2 के पीछे 2 नंबर अगर आप गए तो 0 आता है, वो तो नहीं लिखना होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2/3। तो बड़ी ही आसानी से जस्ट बाय राइटिंग डाउन डिनोमिनेटर साइन हमने इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स निकाल लिया π/4 एंड इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स भी निकाल लिया 2/3। है कि नहीं मज़ेदार। तो चलिए और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 0 से लेके π/2 लेट मी से आपको मैंने दे दिया cos रेज टू 5x dx। जैसे मैंने कहा है ये सेम ट्रिक काम करती है साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी। अभी आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, आपको देखना है नंबर मतलब पावर इवन है कि ऑड है। तो ये पावर है 5, 5 एक तरह का ऑड नंबर है, तो आपको सिर्फ अंत में π/2 लिखना है।
अगर पावर इवन होती तो हम वेरी सॉरी ये नंबर है ऑड, पावर है ऑड। अगर पावर ऑड रहेगी तो अंत में आपको कुछ नहीं लिखना है, ओनली अगर पावर इवन रहेगी तो अंत में π/2 लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको डिनोमिनेटर का साइन बनाना है, ठीक है। पावर क्या है, 5 है तो 5 लिख दिया नीचे, 5 को 2 नंबर पीछे लाया तो 3, 3 को 2 नंबर पीछे लाया तो 1। तो नीचे ऑड नंबर का सीरीज लिखा, ऊपर इवन नंबर का सीरीज लिखेंगे तो 5 के पीछे आता है 4, 4 को 2 नंबर पीछे लेके गए तो 2, 2 को और पीछे नहीं लेके जा सकते। तो बेसिकली ये बन रहा है 4 दूना 8 और 5 त्रिक 15। तो इसका आंसर आ गया 8/15। इजंट दैट इजी। तो चलिए और कुछ सम्स करते हैं। इंटीग्रेशन लेटस से आपको ढूंढ निकालना है 0 to π/2 sin raised to 4x dx। ओके, तो देखते हैं इसकी पावर क्या है। इसकी पावर है इवन, इवन मतलब अंत में आपको π/2 लिखना है। उसके बाद डॉट देके डिनोमिनेटर का साइन लिखना है। ओके, फिर आपको देखना है पावर क्या है। पावर 4 है तो नीचे आप 4 लिख दो, 4 के पीछे 2 नंबर जाओ तो 2, 2 के पीछे 2 नंबर पीछे नहीं जा सकते। नीचे हमने इवन नंबर्स लिख दिए, ऊपर हम ऑड नंबर्स लिख देंगे। 4 के पीछे ऑड नंबर है 3, 3 के पीछे एक नंबर 1 एंड वहाँ पे आपको रुक जाना है। तो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 3π डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो ये आपका आंसर आ गया 3π/16। तो चलिए और कुछ सम्स हम ट्राई कर लेते हैं। तो हमने स्क्वायर कर लिया ट्राई, क्यूब कर लिया ट्राई, रेज टू 5 कर लिया ट्राई, रेज टू 4 भी कर लिया, रेज टू 6 कर लेते हैं। चलिए 0 to π/2 cos रेज टू 6x dx। तो यहाँ पे भी सेम, पहले तो आपको देखना है पावर क्या है। पावर 6 है, 6 एक तरह का इवन नंबर है तो आप लिख देंगे π/2। उसके बाद आप डिनोमिनेटर का साइन देखेंगे, फिर नंबर देखेंगे 6 है तो नीचे आपको 6 लिखना है, 2 नंबर पीछे 4, 2 नंबर पीछे 2। 6 के पीछे का ऑड नंबर है 5 तो आपको ऊपर 5 मतलब ऑड नंबर की सीरीज लिख देनी है, 5 3 1। हो गया आपका काम। तो ऊपर क्या आ रहा है 15π और नीचे क्या आ रहा है वो देखते हैं। 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 2 96। तो इस तरह से आपका cos रेज टू 6x dx का आंसर आ गया 15π/96। तो इसका इस्तेमाल करके आप कोई भी आंसर बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अगर आपको डाउट है तो मैं वेरी सिंपल 0 to π/2 sin x dx भी निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे पावर क्या है। तो इसकी पावर तो 1 है, 1 पावर मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब अंत में कुछ नहीं लिखना, इवन रहेगा तो π/2 लिखते हैं। डिनोमिनेटर साइन दे दो, ऑड नंबर मतलब पावर 1 है तो नीचे 1 लिखो और ऊपर आप क्या लिखेंगे, ऊपर भी 1 लिखेंगे। तो इसका आंसर भी क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। तो इस तरह से 0 to π/2 और साइन की कुछ भी पावर और कॉस की कुछ भी पावर रहेगी तो हम बड़ी ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ये है हमारी सुपर इंटीग्रेशन ट्रिक जिसे हम कहते हैं वॉलीज रिडक्शन फॉर्मूला। तो मैं आपको कुछ DIY देने वाला हूँ, वो DIY ये है। तो आपको ये आंसर्स निकालने हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन रेज टू 7x dx। ओके, आपको इसका आंसर ढूंढ निकालना है और इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस तरह की नई नई ट्रिक्स अगर आपको चाहिए तो आपको ये वीडियो लाइक करना है और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे वीडियो के नीचे देखिए एक लाल बटन है, उसको दबा दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे। आज की सुपर इंटीग्रेशन ट्रिक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ अ न्यू ट्रिक एंड अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।